मारुति और मच्छिंद्रनाथ की भेंट। मच्छिंद्रनाथ का स्त्रीराज्य की ओर प्रस्थान। मच्छिंद्रनाथ पूर्व दिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर आदि तीर्थों की यात्रा करके रामेश्वरम पहुंचे। वहां मारुति स्नान करके बैठने ही वाले थे कि अचानक वर्षा शुरू हो गई, इसलिए वे अपने रहने के लिए एक चट्टान खोदकर गुफा बनाने लगे। मारुति का यह कार्य देखकर मच्छिंद्रनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मारुति से कहा, अरे वानर, तू तो बिल्कुल मूर्ख है, शरीर की रक्षा के लिए अब उपाय कर रहा है। देख, वर्षा तो लगातार तेजी से हो रही है। अब तेरा घर कब तैयार होगा? जैसे घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना व्यर्थ होता है, वैसे ही वर्षा शुरू होने के बाद घर की व्यवस्था करना भी व्यर्थ है। मच्छिंद्रनाथ की यह बात सुनकर मारुति ने पूछा, तू बड़ा चतुर दिखाई देता है, पर तू है कौन? तब उसने उत्तर दिया, मैं एक योगी हूँ और लोग मुझे मच्छिंद्र कहते हैं। इस पर मारुति ने पूछा, लोग तुझे योगी किस अर्थ में कहते हैं? मच्छिंद्रनाथ बोले, मेरे शक्ति प्रताप को देखकर लोग मुझे योगी कहते हैं। तब मारुति बोले, आज तक तो हम केवल एक ही हनुमंत योगी के बारे में सुनते आए थे, और अब तुम एक नए ही योगी अचानक प्रकट हो गए। खैर, जैसा भी हो, मैं कुछ समय तक मारुति के साथ रहा हूँ, इसलिए उसकी कला का 1000वां भाग भी मुझे बड़े प्रयत्न से प्राप्त हुआ है। अब मैं उसी का प्रभाव तुम्हें दिखाता हूँ, इसका उपाय करके दिखाओ, नहीं तो योगी नाम छोड़ दो। इस प्रकार मारुति ने मच्छिंद्रनाथ को चुनौती दी। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, तू जो कला दिखाना चाहता है, दिखा, उसका निवारण श्री गुरुनाथ करेंगे। यह सुनकर मारुति अत्यंत क्रोधित हो गया। वह तुरंत आकाश में उड़ गया और विशाल रूप धारण करके बिना बताए मच्छिंद्रनाथ पर 7 पर्वत उठाकर फेंक दिए। वे पर्वत बादलों की तरह आकाश मार्ग से आते देखकर मच्छिंद्रनाथ ने स्थिर स्थिर कहकर मंत्र शक्ति से उन्हें वहीं रोक दिया। इसके बाद मारुति एक के बाद एक सैकड़ों पर्वत फेंकने लगा, परंतु मच्छिंद्रनाथ ने उसी मंत्र शक्ति से उन सबको वहीं स्थिर कर दिया। यह देखकर मारुति प्रलयकालीन अग्नि की तरह भड़क उठा। उसने एक विशाल पर्वत सिर पर उठाकर फेंकने की तैयारी की। तभी मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र का जल लेकर वायुआकर्षण मंत्र पढ़ा और वह जल मारुति पर छिड़क दिया। उसी क्षण मारुति वहीं जड़वत हो गया। उसके हाथ ऊपर ही रह गए और पर्वत सिर पर ही ठहरा रहा। यह देखकर वायुदेव ने अपने पुत्र मारुति को संभाला और मच्छिंद्रनाथ से विनती की कि उसे इस संकट से मुक्त करे। मच्छिंद्रनाथ ने पुनः मंत्रित जल छिड़का, जिससे पर्वत अपने स्थान पर लौट गया और मारुति पूर्ववत हो गया। तब मारुति ने पास जाकर कहा, धन्य हो, और मच्छिंद्रनाथ की प्रशंसा की। उसी समय वायुदेव ने मारुति से कहा, बेटा मारुति, इस सिद्ध पुरुष के सामने तुम्हारी कुछ नहीं चल सकती। इसने तुम्हें और मुझे भी अपनी मंत्रशक्ति से बांध दिया। इसकी शक्ति अद्भुत है। इसकी भक्ति के प्रभाव से सभी देवता इसके अधीन हो गए हैं। इसके बाद मच्छिंद्रनाथ ने वायु और मारुति के चरणों में प्रणाम किया और उनसे मित्रता की प्रार्थना की। तब दोनों प्रसन्न होकर बोले, हम दोनों तुम्हारे कार्य में हर प्रकार से सहायता करेंगे। मारुति ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम निसंकोच अपने आप को योगी कह सकते हो। तब मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, यह तो ठीक है कि मैं योगी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा, पर मेरे मन में एक शंका है। मारुति ने पूछा, कौन सी शंका? मच्छिंद्रनाथ बोले, तुम त्रिकाल ज्ञानी हो, फिर मुझसे यह विवाद क्यों किया? नागाश्वत वृक्ष के नीचे हमारी पहले ही भेंट हो चुकी थी। उस समय तुमने मुझे शाबरी विद्या का वरदान दिया था, फिर यह संघर्ष क्यों? यह सुनकर मारुति बोले, जब तुम समुद्र स्नान कर रहे थे, तभी मैं तुम्हें पहचान गया था। मुझे ज्ञात था कि तुम कविनारायण के अवतार हो और मत्स्य के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, पर मैं यह देखना चाहता था कि देवता द्वारा दिए गए वरदान की शक्ति कितनी है। आगे तुम्हें
अनेक कठिन प्रसंगों से गुजरना है। इसलिए मैं यह भी परखना चाहता था कि तुम कितने धैर्यवान हो। इसके बाद मारुति बोले, अब तुम स्त्रीराज्य में जाओ और वहां सुखपूर्वक रहो। तुम्हारी भेंट होना मेरे लिए बहुत शुभ हुआ, क्योंकि मेरे सिर का भार उतर जाएगा। मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, तुम पर कौन सा भार है? तब मारुति ने आरंभ से पूरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, जब रावण का वध करके श्रीराम और सीता अयोध्या लौट रहे थे, तब सीता के मन में विचार आया कि मारुति राम का परम भक्त है, इसलिए उसका कल्याण करना चाहिए। उसने सोचा कि मेरा विवाह करवा दे, मुझे गृहस्थ बनाकर संसार के सुख दे। सीता को संदेह था कि ब्रह्मचारी होने के कारण मैं उसकी बात मानूंगा या नहीं, इसलिए उसने प्रेमपूर्वक मुझे बुलाया और कहा, मारुति, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। मुझे तुमसे एक वर चाहिए और तुम उसे अस्वीकार नहीं करोगे। मैंने पूछा, क्या कार्य है? परंतु बिना वचन दिए वह कुछ न बोली। तब मैंने वचन दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि मुझे विवाह करके गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए। यह सुनकर मैं संकट में पड़ गया। तब सीता ने कहा, चिंता मत करो, स्त्रीराज्य की सभी स्त्रियां तुम्हारी हैं, पर एक रहस्य यह है कि मुझे और राम को बार बार जन्म लेना पड़ता है। तुम भी ऐसे ही अनेक जन्मों वाले मारुति हो। अब समय आ गया है कि तुम स्त्रीराज्य जाओ। राम के आदेश से मैं स्त्रीराज्य गया। वहां मैनाकिनी नामक रानी राज्य करती थी। उसने सुना था कि संसार में स्त्री पुरुष एक साथ आनंदपूर्वक जीवन बिताते हैं। यह सुनकर उसके मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई। वह मुझे प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने लगी। उसने अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्नि में मेरे नाम से आहुति दी। यह तप उसने 12 वर्षों तक किया। उसके शरीर का सारा मांस समाप्त हो गया, फिर भी उसका निश्चय नहीं दिगा। अंततः मैं प्रसन्न हुआ। उसने मेरे चरण पकड़कर कहा, मारुति, तुम्हारे हुंकार मात्र से यहाँ की स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं, इसलिए तुम यहाँ के स्त्रियों के स्वामी हो। पर मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष मैथुन करूं। कृपया मेरी इच्छा पूर्ण करो। मैंने उससे कहा, मैं कठोर ब्रह्मचारी हूं, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकता। परंतु मच्छिंद्रनाथ यहाँ आएंगे। वे कविनारायण के अवतार हैं और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार मैंने उसे समझाया। अब वही समय आ गया है, इसलिए तुम वहां जाकर उसका मनोरथ पूर्ण करो। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले, मैं भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हूं। इससे मेरे ब्रह्मचर्य का नाश होगा और संसार में अपकीर्ति फैलेगी, इसलिए यह कार्य मुझसे मत कहो। मारुति ने उत्तर दिया, यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, इसमें दोष नहीं है। जैसे अनेक जन्मों में मारुति हुए हैं, वैसे ही अनेक मच्छिंद्रनाथ हुए हैं। तुम्हारे यहाँ मीननाथ नामक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसकी कीर्ति सूर्य के समान फैलेगी। इस प्रकार मारुति ने समझाकर मच्छिंद्रनाथ का मन बदल दिया। अंततः मच्छिंद्रनाथ स्त्रीराज्य जाने के लिए तैयार हो गए। फिर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चल पड़े। अगर आपको नाथ संप्रदाय, मच्छिंद्रनाथ और मारुति की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही रहस्यमयी और दिव्य कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय नाथ संप्रदाय। जय श्री गुरु गोरखनाथ।